हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इंडियन बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इंडियन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो इंडियन बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इंडियन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और इंडियन बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इंडियन बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप इस बैंक में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पैन कार्ड दे करके अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि इंडियन बैंक माइनर को भी ATM कार्ड इश्यू करता है। बात करें दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर इंडियन बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो इंडियन बैंक में, तो इंडियन बैंक 1 ईयर FD के ऊपर 6.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केस में इंडियन बैंक 7.20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल और सेमी अर्बन में मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रुपए मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में मंथली एवरेज बैलेंस 2500 रुपए मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है अगर आप कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि सर बिना मिनिमम बैलेंस चार्जेस 40 रुपए कटा या फिर 20 रुपए कटा या फिर 30 रुपए कटा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है, यानी कि अगर आप एक भी रुपीस अपने अकाउंट में नहीं रखते हो तब ये 100 रुपए प्लस GST आपका चार्जेस कटेगा। दोस्तों, बात करें अगर हम चेकबुक की, तो यहाँ पर 20 पेज का यानी कि 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर इंडियन बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में पर चेक लीव्स का आप लोगों को 4 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें SMS अलर्ट की, तो यहाँ पर SMS आप लोगों को 25 पैसे चार्जेस देना होता है। हालांकि मैक्सिमम यहाँ पर 15 रुपए प्लस GST पर मंथ आपको चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर होम ब्रांच पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री है। आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतना आप कैश निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन होम ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉन होम ब्रांच में अप टू 50,000 रुपए तक फ्री कर सकते हैं पर डे। हालांकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट तो नहीं दिया गया है। यहाँ पर इंडियन बैंक ने क्लियरली ये मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर 50,000 रुपए पर डे कर सकते हैं या फिर एक महीने में एक बार कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है इंडियन बैंक ने। सीधे सीधे कहा है कि अप टू 50,000 रुपए तक आप फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर करते हैं
तो ऐसे केसेस में 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम कैश विड्रावल की नॉन होम ब्रांच की, तो यहाँ पर इंडियन बैंक ने सीधे सीधे लिखा है कि अप टू 50,000 रुपए तक आप निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी इंडियन बैंक ने टाइम मेंशन नहीं किया है कि आप कितने बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड इंडियन बैंक ऑफर करता है। इसमें रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। दोस्तों बात करें इस डेबिट कार्ड की चार्जेस की, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। हालांकि ये हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, ये जो 200 रुपए मैंने बताया है, और यहाँ पर इशुएंस चार्जेस आपको एक भी रुपीस नहीं देना होता है। हालांकि अगर आपका एटीएम टूट जाता है, रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तब आपको चार्जेस देना होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब बैंक ऑफर करता है उस टाइम आप लोगों से कोई भी इशुएंस चार्जेस इंडियन बैंक नहीं लेता है। इसके अलावा बात करें इस डेबिट कार्ड के लिमिट की, तो यहाँ पर लिमिट इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर बैंकों में 25,000 और 50,000 रुपए तक का लिमिट मिलता है। तो हो सकता है यहाँ पर भी डेबिट कार्ड पर आप लोगों को 25,000 और 50,000 रुपए तक का लिमिट मिले। 25,000 आप निकाल सकते हैं पर डे और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं कि ये चीज कंफर्म नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से देखा नहीं है, इन्होंने ये लिमिट नहीं बताया है। दोस्तों बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं इनका एटीएम कार्ड ले जा करके, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही केसों में आप 5 बार ही पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं पर मंथ। और दूसरे बैंक के एटीएम से आप मेट्रो सिटी से 3 बार, नॉन मेट्रो सिटी से 5 बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथली। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से पैसे निकालते वक्त लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केस में 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो ऐसे केसेस में 21 रुपए प्लस जीएसटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आपको चार्जेस देना होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों यही था इंडियन बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं इंडियन बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।